अरे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, ये है मेरे पास ओला का कॉन्सेप्ट, ओला एसोनिक्स। ठीक है, तो अब मैं आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं क्या होता है कि गाड़ी में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो फीचर्स है वो ऐसी दे देते हैं जिसकी वजह से हमें इसे कॉन्सेप्ट बोलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज मैं इसका जेन्युइन रिव्यू दूंगा। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ ही मतलब कैसा है, आपको पहले सबसे मेन चीज़ दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा होगा, 5,000 प्लस किलोमीटर मेरी गाड़ी मैंने चला दिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई अच्छा रिव्यू दे सकता है, क्योंकि मैं इसे रोज़ गाड़ी चलाता हूँ और लगभग मैंने अभी 2.5-3 महीने हो गए हैं मुझे गाड़ी लेके, और उसमें मैंने लगभग 5,000 किलोमीटर गाड़ी चला लिया है। ठीक है, अब देखिए, मैं सीधा पॉइंट की बात करूँगा। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके आपके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एडवांटेजेस ये है कि ये गाड़ी की पहली बात तो प्राइस बहुत कम है। 1,12,000 में आपको 4 किलोवाट वेरिएंट मिल जाता है। ठीक है, 4 किलोवाट। ठीक है, पहली एडवांटेज ये है। दूसरी एडवांटेज है कि आप अगर कोई भी जो ईवी व्हीकल है उससे आप इसकी अगर कंपेयर करोगे ये प्राइस रेंज में, तो आपको 4 किलोवाट बैटरी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो कि इसमें मिल रही है। दूसरी बात यह है इस गाड़ी की कि इसकी आपको जो रेंज है वो आराम से 100 तो मिल ही जाएगी। अगर आप ये गाड़ी को कैसे भी चलाते हो, 50, 60, 70 की स्पीड में भी अगर आप कितना भी किलोमीटर चलते हो, तो ये 100 किलोमीटर के आसपास आपको दे ही देगी। इकोनॉमी में अगर आप चलाओगे तो 100 प्लस तो देना ही देना है, क्योंकि इकोनॉमी में आपकी स्पीड ही रहती है 30 से 40, और ये 42 तक जाती है इकोनॉमी में। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तीसरा सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है कि ये गाड़ी आपको देती है 80,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी के साथ। ठीक है, वही अगर आप बाकी के कोई भी जो ईवीज व्हीकल है अगर वो देखोगे तो यार वो आपको सिर्फ देते हैं 5 साल 50,000 किलोमीटर। तो ये प्राइस रेंज में आपको ये फीचर्स सिर्फ ओला व्हीकल में ही मिलेगा, जो कि अभी जो लेटेस्ट आई है उसमें आपको सब इसमें 80,000 किलोमीटर विथ 8 ईयर्स वारंटी मिल रही है, और बाकी की ईवी में ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत तगड़ा है भाई, 34-36 आसपास कुछ तो भी लीटर का है, और वो बहुत बड़ा है। जैसे कि देखिए, मैं कुरियर का काम करता हूँ तो मेरे बहुत सारे हेवी जो पार्सल रहते हैं मैं डिक्की में रख देता हूँ। ये समझ लीजिए, अब जैसे कि जो मेरा सबसे लास्ट मुझे जो पार्सल देना है वो मैं डिक्की में रख देता हूँ। तो मुझे और सामने भी जगह है, तो ये देख सकते हो। जैसे सामने मुझे अभी जब से मैंने गाड़ी लिया तब से मैंने बैग जो कैरी करना पड़ता था मुझे पीछे कंधे पे, वो मेरा पूरा प्रॉब्लम चला ही गया है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं जो एक जैसे बोरा रहता है ना, उसमें मैं सब पार्सल यहाँ तक ऐसे पूरे कैरी कर लेता हूँ, और पीछे डिक्की में पूरे पार्सल में रख देता हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सनग्लासेस रखा है और यहाँ पे एक बॉटल भी रख देता हूँ पानी पीने के लिए। तो ये भी बहुत एकदम बेस्ट है। ठीक है, गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीन क्या है कि बहुत लोगों ने जो गाड़ी लिया है उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक चलना बंद हो गई है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पूरे एडवांटेजेस बता दिए, अब डिसएडवांटेज बता देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये गाड़ी लेते ही मैंने 1 हफ्ते में मेरा जो मीटर है जो मैंने आपको दिखा था वो चलना बंद हो गया था ऑटोमेटिक, लेकिन गाड़ी चल रही थी स्टिल। तो मैंने जाके थोड़ा बहुत मुझे पता था वो गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये गाड़ी के बारे में अगर आपको पता नहीं है कि इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसा करना है, तो फिर आपको ये गाड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है। ठीक है, और ये गाड़ी का मैंने जब तक अभी मुझे जहाँ तक मुझे ये गाड़ी का मैंने एक रिव्यू लिया है, तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक का जो सिस्टम है ना, इसका ब्रेक में जो सेंसर दिए जो ऑटोमेटिक बंद कर देते गाड़ी, पार्क मोड पे रहने देते हैं, पार्क मोड से हटती नहीं है। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बारिश के टाइम में ज़्यादा आया, क्योंकि अभी जो है ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं दे रहे दोनों सेंसर, लेकिन वही पानी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते थे। तो मुझे लगता है वो एक इसका प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है सबसे मेजर प्रॉब्लम इनका ये है कि अगर समझ लीजिए आपकी गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे सर्विस सेंटर रिपेयर करने के लिए, और इनकी जो सर्विस है वो बहुत ख़राब है। इनके सर्विस सेंटर में यार एक बंदा काम करने के लिए। अब बताओ, जैसे कि आप एक इमेजिन करो कि आज आपकी गाड़ी जैसे मेरी अभी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने अगर अभी मैं वहाँ पर लेके गया तो उसके पास एक ही गाड़ी तो रहेगी नहीं। जो प्रीवियस इतने दिनों से जो गाड़ी चल रही है, आज अगर कोई नई गाड़ी आई होगी या कल, तो वो तो पहले एक बंदा बेचारा वो क्या क्या कर लेगा भाई, बताइए। तो वो आज तो एक गाड़ी रिपेयर करेगा, तो फिर बाद में आपकी गाड़ी कल होगी, तो भाई हम बाकी का काम कहाँ करें? देखिए, हम गाड़ी लेते इसलिए है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो, ना कि ज़्यादा।
है कि नहीं। और ये गाड़ी लेने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आया और अगर वो बोलेगा कि आपको 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीने लगेगा या 2 महीने लगेंगे, और ये डीले बहुत करते हैं और आप ना इन पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना केस कर सकते हो ना कुछ, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एक बार आपने गाड़ी ले लिया, अगर चल गई तो अच्छा है, और वो चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा है। अगर चल गई तो भाई बहुत सही है। अगर प्रॉब्लम दे दिया और अगर आपके सिटी में जो सर्विस इनकी अगर अच्छी नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि गाड़ी लेके सीधा वहाँ पे रख देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि एक भैया थे, उन्होंने मुझे बताया, मतलब हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, वो भी वहाँ पे आए थे रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि मेरे ब्रेक का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो बस मुझे वो प्रॉब्लम, बस ब्रेक का ही, हर टाइम मुझे दोनों ब्रेक का ही प्रॉब्लम दिया। बाकी मुझे अभी तक गाड़ी ने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिया, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि बंद गिर गई तो वो बस ब्रेक की वजह से, जो कि मैंने वहाँ पे जाके मतलब रिपेयर कर लिया। तो मुझे बाद की अभी तक 5-5.5 हज़ार किलोमीटर चला लिया, तो ऐसा नहीं कि उसको वो जो रहता है ना कि फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस, ऐसा कुछ भी नहीं। भाई लो बिंदास चलाओ। मैं तो दिन भर गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कुरियर का है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम पड़ता नहीं। मैं फुल गाड़ी चार्ज कर लेता हूँ और आराम से मैं 70-80 किलोमीटर के आसपास समझ लीजिए। कभी कभार तो मतलब 100 भी हो जाते हैं, 100-120 भी हो जाते हैं, तो उतनी गाड़ी ये चल जाती है। लेकिन अगर आपको गाड़ी को कुछ भी हो जाता है और अगर आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं हुई तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको पैसे में, मतलब जैसे कि ये 1,12,000 की आती है और आपके पास अगर पैसा है 1.5 लाख रुपए के आसपास पैसा है, तो आप ये स्विच, मतलब इसके बदले आप TVS iQube, बजाज चेतक या एथर जैसी गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है। अगर आप गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सर्विस अच्छी है, क्योंकि इसकी सर्विस बहुत घटिया है। और अगर आप इसको, ये व्हीकल को सेकेंडरी व्हीकल ले रहे हो, मतलब आपके पास पेट्रोल भी है और ये भी है, ठीक है, कि अगर कभी प्रॉब्लम हुआ तो मैं पेट्रोल वाली चला लूँगा, तो आप ये ले सकते हो। क्योंकि यार 80,000 किलोमीटर वारंटी तो कोई नहीं दे रहा है ना। 80,000 किलोमीटर और 8,000, सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब उसे 8 साल की वारंटी और 80,000 किलोमीटर तो कोई व्हीकल नहीं दे रही आपको, ना TVS iQube दे रही है, ना बजाज चेतक, ना कोई गाड़ी दे रही है, लेकिन ये दे रही है। तो इसका ये बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलेगी। बस ऐसा है कि थोड़ा इसका सर्विस का डिसएडवांटेज है, तो बस यही है। बाकी मुझे तो अब तक कुछ प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। और देखिए, ये मेरे एक, मतलब मेरा खुद का रिव्यू है, तो ठीक है, मेरा एक खुद के रिव्यू के बेस पे आप डायरेक्ट गाड़ी नहीं लेने जाना। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, वो भी देख लेना, जिससे कि आपको ऑल ओवर पता चल जाए कि कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या। क्योंकि मेरे इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की इसमें आ नहीं रही है। बहुत बंदों की इसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई। किसी ने तो गाड़ी भी जला दिया, पता है ये आपको। तो मैं जो वीडियो देखा तो मुझे हंसी आने लग गई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपके लिए अपडेट्स लाते रहूँगा। सभी को राम राम।